गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। हम डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ रहे थे और डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर मैंने आपको दो वीडियो शेयर कर दी थी, जिसके अंदर जो फर्स्ट 12 लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने तो बेसिक पार्ट पढ़ा था और जो हमारा सेकंड लेक्चर था और सेकंड लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है उसके कौन कौन से स्टेप आपको मैंने लिखवाए थे। टोटल 9 स्टेप मैंने आपको लिखवाए थे और आज अपने क्या कर रहे हैं, लाइट चली गई है, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा एक बार फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। तो फ्लैश लाइट ऑन कर ली, लाइट आ जाएगी, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है। तो आज अपने क्या कर रहे हैं, आज मैं लेक्चर 3 स्टार्ट करवा रहा हूं और जिसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं सीधे, ठीक है। और क्वेश्चन अपने सीखेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड से और उसके बाद में हम मैकाले मेथड भी सीख लेंगे, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन और मैकाले मेथड जस्ट एक दूसरे से लिंक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लाइट का इश्यू है, वो आ जाएगी लाइट जहां तक मुझे उम्मीद है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं अपने। क्वेश्चन में हमें क्या अंदर दे रखा है, हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है कितनी, 3 मीटर और इसके सेंटर में एक लोड आ रहा है 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। और क्वेश्चन के अंदर इसके साथ में क्वेश्चन आपका गिवन है, लैंग्वेज गिवन है उसकी कि सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर 10 किलोमीटर का सेंटर पॉइंट लोड लग रहा है और उसके बाद उसकी लंबाई 3 मीटर है, बीम पर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। आई का मान जो है वो कितना है, 12 इंटू 10⁶ mm की पावर 4 और ई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 200 गीगापास्कल, ठीक है। मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। ऐसे तो रूम के अंदर एक लाइट अवेलेबल है जो चार्जेबल है, लेकिन उसकी मैक्सिमम जो वाट है वो 2 वाट का होगा या 3 वाट तक होगा, तो उतना साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ दिखता है, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, देख लेता हूं मैं, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, एबी आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया मैंने, उस सपोर्ट जगह मैंने यहाँ पे रिएक्शन लगा दी है, ठीक है। और लंबाई कितनी है, 3 मीटर है और इसके ऊपर सेंटर में एक पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। आई का मान दे रखा है 12 इंटू 10⁶ mm की पावर 4, ई का मान दे रखा है 200 गीगापास्कल और क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अपन इसको किससे करेंगे, मैकाले डबल इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है सॉल्यूशन, वो मैं आपको बता देता हूं कौन सी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। ध्यान में देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ई है आपका और जो आई है आपका, ठीक है, और जो आपकी लेंथ है और जो आपका लोड है, सभी की यूनिट आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो ई का मान, यहां पे मैं लिखता हूं गिवन डाटा, क्या डाटा आपको गिवन है। ई आपको कितना दे रखा है, 200 गीगापास्कल, लाइट आ चुकी है। ई की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 200 गीगापास्कल। फ्लैश लाइट ऑफ कर देते हैं। ई की वैल्यू 200 गीगापास्कल है, इसका मान आप निकाल लो, तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 12 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। तो देखो ई का मान किसमें आ गया, न्यूटन और mm स्क्वायर के अंदर, और आई का मान किसके अंदर आ गया, mm के अंदर आ गया, ठीक है। लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो इसको भी अपने mm में चेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1 मीटर में कितने mm होते हैं, वो होते हैं आपके 1000 mm। तो अपन ने ये रिलेशन लगाया, तो लेंथ को मीटर को अपन ने किसमें लिख दिया, mm के अंदर लिख दिया। और लोड, लोड मतलब W, वो कितना दे रखा अपन को 10 किलो न्यूटन, तो 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख सकता हूं मैं इसको, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 और 10 की पावर टोटल कितना हो जाएगा, 4,
10,000 न्यूटन। तो किलो न्यूटन को मैंने किस में चेंज कर दिया, न्यूटन में चेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन में गिवन डाटा था सबसे पहले तो मैंने वो लिख दिया और सभी यूनिट मैंने सेम कर दी। एक यूनिट एमएम में चल रही थी तो सब जगह एमएम होना चाहिए, और यहाँ पर अगर न्यूटन है तो सब जगह क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि यूनिट सबकी क्या करनी है, सेम करनी है। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज्ञात कीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। तो देखो, तो आपने अगर एंड कंडीशन समझी है, एंड कंडीशन आपने समझी है, तो आप ये बता सकते हो कि इस बीम के अंदर यदि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, जब ये बीम डिफ्लेक्ट होगी, कुछ यूं डिफ्लेक्ट होगी ये बीम आपकी, तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब मैक्सिमम बीम नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, वो कहां पर होगी, इसके सेंटर में, यानी x बराबर L/2 पर तो मैक्सिमम क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। और किनारों से ही कोण बनेगा, तो कोण कहां से बनेगा, या तो ए किनारे से या फिर बनेगा बी किनारे से। यानी कहने का मतलब इसमें जो मैक्सिमम जो स्लोप आएगा वो तो आएगा ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। ये एंड कंडीशन जो होती है, जो हमें खुद को पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझना है कि उसने क्या पूछ लिया। उसने सिर्फ स्लोप तो नहीं पूछा, उसने सिर्फ डिफ्लेक्शन तो नहीं पूछा, अगर उसने दोनों पूछे तो दोनों भी क्या पूछे, उसने अधिकतम पूछे, न्यूनतम पूछे, या किसी एक पॉइंट पर पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के अपन ये चीज समझ चुके हैं। चलो भाई, तो इतनी चीज हो चुकी है। अब अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, रिएक्शन। तो रिएक्शन अपने निकालेंगे। तो रिएक्शन के लिए देखो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बता रखा है। ठीक है, कब, जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सेंटर में लोड हो, तो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता रखा है। अब रिएक्शन आप इसको कंप्लीट भी निकाल सकते हैं साम्यावस्था की पहली शर्त लगाकर। ऐसा कोई मेंबर है क्या क्षैतिज अवस्था में जो जा रहा है, नहीं आ रहा, नहीं है भाई, ये लगेगा नहीं। साम्यावस्था की दूसरी शर्त लगा दो, ऊपर की तरफ कौन जा रहा है, आर ए, नीचे कौन आ रहा है, आर बी, बराबर में नीचे की तरफ कौन आ रहा है, ये दोनों तो ऊपर जा रहे हैं भाई, यहाँ पे रिएक्शन ऊपर जा रही है तो रिएक्शन लगा देना। ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, नीचे की तरफ कौन आ रहा है, 10 किलो न्यूटन, तो उसको मैं बना देता हूं ये न्यूटन। किलो न्यूटन को क्या बना दिया, न्यूटन बना दिया। अब साम्यावस्था की तीसरी शर्त, किस पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, ए पर ले लो चाहे बी पर ले लो। ठीक है, एम ए इक्वल्स टू 0। इधर से कौन जाएगा, आरबी, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है आरबी, 3। ये लो भाई, ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, 10 सेंटर में लग रहा है, तो दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, 3 की आधी, 3/2। आर ए दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 0, बराबर में कुछ नहीं है तो 0, तो माइनस का 3 आरबी, कैंसिल करा, 5 दिए 15, प्लस 0 बराबर 0, माइनस 3 आरबी। ठीक है, ये प्लस 15 है, ये बराबर को उधर गया तो -15, कैंसिल, आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/3 यानी 5। अब ये 5, इस यूनिट को आप किलोमीटर की बने रहने दो, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। 5 आया आरबी का मान, वो भी किसमें, किलो न्यूटन में। अब यहां पर चेंज कर दो आप, जब किलो न्यूटन में आ चुका है ना, सब जगह आप न्यूटन कर चुका, तो यहां पर चेंज कर दो, और आरबी इक्वल्स टू 5, 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, 1000, तो 5000 न्यूटन। ये लो भाई समीकरण, ये एक थी हमारी, एक से आर ए प्लस आर बी बराबर 5 किलो न्यूटन है ना, बराबर 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन। आरबी का मान कितना रखो, आप रख दो इसका मान 5 किलो न्यूटन बराबर 10, तो आर ए का मान कितना आ जाएगा, 10 में से 5 किया तो 5 किलो न्यूटन, या फिर कितना लिख सकते हैं, 5000 न्यूटन। ये लो भाई, तो हमने पहला स्टेप कर लिया। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, रिएक्शन का, जो हम कर चुके हैं, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो अपना लंबा पड़ेगा क्योंकि इसको मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो वीडियो थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब देखो, अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक आती है ना, तो रिएक्शन में आप शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने पूछा क्या है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। वो तो चेक इसको करेगा, मेथड को चेक करेगा, और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू चेक करेगा। वो तुम्हारी सही है तो पूरे से पूरे मार्क्स। वो ये चेक नहीं करेगा कि भाई इसने रिएक्शन कैसे लगाई है, कैसे निकाली है। शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को शॉर्ट से करेंगे। ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है
कि तुम इसको कंप्लीट करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मैं करवा रहा हूं वैसा सीख लो साथ साथ में। किसी किसी के शॉर्ट ट्रिक किसी किसी की है, टोटल की नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रिएक्शन। सभी की नहीं है, किसी किसी की है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में लोड है W, तो RA RB का मान कितना आता है, जितना भी W हो उसका आधा आता है। तो RA बराबर RB बराबर टोटल कितना है 10, तो उसका आधा कर दो, यानी 5 किलो न्यूटन। 5 आ रहा था क्या अपना, एकदम सही है। तो RA किलो न्यूटन को न्यूटन बना देना, 5000 न्यूटन RA आ गया, एंड RB भी कितना आ गया 5000 न्यूटन। ये लो भाई पहला स्टेप हो गया रिएक्शन। तो उतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, इतना सा करके छोड़ देना, पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं कटेंगे नंबर तुम्हारे, ठीक है। चलो भाई पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हमारा क्या था, रिएक्शन, वो मैंने निकाल दी। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि साम्यावस्था की दिनों शर्त लगा के करो या शॉर्ट ट्रिक करो, उसके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों, क्योंकि उसने ये चीज पूछी है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन विधि लगाने पर। मैं स्टेप यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, स्टेप सेकंड ऐसे मैं क्वेश्चन को एक तरीके से करूंगा, ठीक है। अब अपने आगे क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन विधि लगाने पर। स्टेप टू स्टेप तुमको याद रखने हैं, पूछेगा कोई नहीं, और ना तुमको ये तरीके से करना है स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, नहीं, तुमको एक लाइन वाइज करना है इस क्वेश्चन को। डबल इंटीग्रेशन विधि क्या होती है, क्या होती है डबल इंटीग्रेशन विधि, EI d2y बाई dx² बराबर माइनस mx। समीकरण नंबर एक तुम पहले मान चुके हो या नहीं मानी है, अगर तुमने शॉर्ट ट्रिक किया है, शॉर्ट ट्रिक किया है तो पहले समीकरण तुम्हारी यही होगी, तो ये लो भाई एक, क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब सेक्शन काटना है और mx का मान निकालना है, और उसके लिए तुम्हें ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। ये मेन डायग्राम तो तुम्हारा बन चुका है, अब जैसे तुम समीकरण 1 लिखोगे ना, उसके नीचे ये डायग्राम दोबारा बनाओगे, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसको करते हैं रफ। जैसे मान लो कि चलो यहीं से करते हैं, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। RA RB 3 और 10, ठीक है, मतलब सबको रफ करता हूं। अब तुम्हें ये डायग्राम दोबारा बनाना है, और कहां पर बनाना है, इसी के नीचे। तो देखो ये था RA RB, RA कितना है 5000, ये भी कितना है 5000, A पॉइंट B पॉइंट, लोड कितना आ रहा है 10 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन को भी चेक कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम सब तुमने यूनिट एक ही कर दी है, तो इसको तुम कर देना 10,000 न्यूटन, और इसको तुम कर देना 3000 mm। चलो अगर यूनिट गलत कर दी, मान गलत आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब जगह क्या कर दिया है, यूनिट चेंज कर दिया। अब डबल इंटीग्रेशन विधि लगा दी, अब ये डायग्राम दोबारा बनाना। अब सेक्शंस को करना भी क्या बताया डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर, राइट साइड से किसी एक पॉइंट पर मानना x, वहां पर काटना सेक्शन xx, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी लेना, स्मॉल x। क्लियर है चुके, ये लो भाई, ठीक है। ये डायग्राम आपको एग्जामिनर को दिखाना है भी आपने क्या किया है, सेक्शन बनाया। वो नहीं तो आप उसी डायग्राम में किसी को कर सकते हो, लेकिन उसको कचरा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा कि आप दोबारा बना दो। अब mx का मान निकालना है आपको। mx मतलब इस x पॉइंट पर मूवमेंट लेना है। उधर से कौन सा बल है जो x की तरफ आएगा, सिर्फ 5000 आएगा। जब ये 5000 x पर आएगा तो दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, x, तो 5000 दूरी कितनी ट्रेवल करेगा x। अब ये काउंट नहीं करना कि वो प्लस में या माइनस में, mx निकाल दो बस, ठीक है। एक को प्लस मान लो, दूसरे को माइनस मान लो। यानी मान लो जैसे कि ये आपका सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में मान लो 2 बल, एक को तुम प्लस मानते हो तो दूसरे को माइनस मान लेना। अभी तो एक ही है तो कोई भी काउंट कर लो, ठीक है। mx का मान, समीकरण 2 हो गया, मतलब स्टेप नंबर दूसरा हो गया। पहला तो रिएक्शन, सेकंड स्टेप डबल इंटीग्रेशन विधि, तीसरा स्टेप सेक्शन काट दिया। सेक्शन काट के चौथा स्टेप क्या था, mx का जो भी मान निकलेगा समीकरण 1 में रखेंगे, वो अपन कर रहे हैं। mx का मान समीकरण 1 में रखने पर तरीके से करना है एकदम, अगर मार्क्स पूरे में पूरे लेने हैं तो। EI d2y बाई dx² बराबर माइनस mx कितना है 5000 इंटू x। अभी माइनस तो कोई पहले से लगा हुआ, माइनस तो पहले से लगा हुआ ना। चलो क्या होगी, समीकरण नंबर 2 होगी। 4 स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। अब जिस बंदे को स्टेप याद है ना, वो तो उसको फटाफट कर सकता है। बाकी तो जब तुम ये क्वेश्चन करोगे,
जब ये मैं लगभग तुमको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम्हारा हाथ ऐसा अच्छा बढ़ जाएगा कि भाई तुमको फटाफट फटाफट अपने आप स्टेप याद हो जाएंगे। पहला स्टेप रिएक्शन निकाल दी, दूसरा स्टेप डबल इंटीग्रेशन विधि और समीकरण लिखनी है, ठीक है। तीसरा स्टेप सेक्शन काटना है, हो गया। चौथा स्टेप mx का, तीसरे स्टेप में mx का मान भी निकालना है। चौथा स्टेप mx का मान रख के समीकरण 2 बनानी है। पांचवा स्टेप इसका एक बार समाकलन करना है, कर दो भी। तो समीकरण बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि तुमको दिखता रहे। समीकरण 2 का इंटीग्रेशन करने पर, और बेसिक इंटीग्रेशन में भी बेसिक EI जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन किसका होगा d2i बाय dx स्क्वायर माइनस 5000 बाहर हो जाएगा, पीछे समाकलन किसका होगा x का समाकलन कर दो EI, इसका समाकलन कितना होता है, वो होता है dy बाय dx बराबर माइनस का 5000, x का समाकलन कितना होता है, पावर कितनी है ऊपर 1, 1 में 1 जोड़ो 2, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, क्या सबका समाकलन हो गया, क्या हो गया, तो एक कांस्टेंट लिख दो। ये लो C1 समीकरण नंबर, ठीक। बताओ क्या दिक्कत, समाकलन होते ही ये साइड हटा देते हैं और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये हो गया अपना पांचवा स्टेप। छठा स्टेप क्या करेंगे, जो भी समीकरण 3 आई है उसका एक बार समाकलन और करेंगे। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर कर दो EI कांस्टेंट बाहर, समाकलन किसका होगा dy बाय dx का होगा। अब इसका होगा समाकलन बराबर माइनस का 5000, ये दो भी तो बाहर ले लेना अपने 1/2 यानी 5000 के बटे में चले जाएगा, तो बाहर पीछे समाकलन किसका होगा x स्क्वायर का। C1 क्या है कांस्टेंट है, ये भी बाहर चला जाएगा, तो पीछे समाकलन किसका होगा 1 का होगा, 1 उसके पीछे dx लगा होगा, ठीक है। इसके पीछे भी dx लगा लेना, ठीक है। समाकलन कर दो, तो EI dy बाय dx का समाकलन y बराबर 2 का भाग लगाओ तो लगा दो, नहीं तो कर दो भाग लगा दो, नहीं तो पड़े रहने दो, माइनस का 5000/2 x स्क्वायर का पावर कितनी है 2, 1 जोड़ो ऊपर कितना आया 3, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 3 प्लस C1, 1 का समाकलन कितना बताया x, क्या सबका समाकलन हो चुका है, क्या हो चुका है, तो एक कांस्टेंट और जोड़ दो C2, ठीक है। इसको सही ढंग से लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इसी को क्या बना दो समीकरण नंबर 4 बना दो, ठीक है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं वहां कर रहा हूं। चलो भाई, ये हो गया अपना खत्म कहानी यहां तक की, बे एकदम इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है। सही ढंग से लिखते हैं इसको अपने EI बराबर माइनस 5000 बटे में से लिख दो 5000/6 x³ प्लस C1x प्लस C2, समीकरण नंबर बन गई भाई अपनी 4। ये लो भाई तुम्हारे 6 स्टेप हो गए। पांचवा स्टेप क्या था, एक बार समाकलन करना है। छठा स्टेप करो दोस्तों, जो समीकरण बनेगी उसी का एक बार और करना है, बोलो बनेगी। अब सातवां स्टेप क्या है, एंड कंडीशन लगाकर कांस्टेंट C1 व C2 का मान ज्ञात करेंगे। ये था हमारा सातवां स्टेप। अब जिस बंदे को एंड कंडीशन समझ में नहीं आई ना, और एंड कंडीशन कैसे लगानी है, वो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें एंड कंडीशन बहुत अच्छे से समझाइए, और बाकी तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम जब अपने 3-4 क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना, तो एंड कंडीशन खुद ही बता दो कि भाई इसमें तो मैक्सिमम यहाँ पर आएगा, इसमें मिनिमम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आ जाओ तुम्हें, मुझे बताओ C1 और C2 को। अब अपना सातवां स्टेप क्या है, एंड कंडीशन लगाकर कांस्टेंट C1 व C2 का मान ज्ञात करेंगे। C1 पहली बार कहां पे आया, तीसरी में। C2 पहली बार कहां पे आया है, चौथे में। यानी सिर्फ तुमको देखना है समीकरण नंबर 3 को देखना है और समीकरण नंबर 4 को देखना है। अब तुम्हें पता ये लगाना है कि समीकरण 3 में तो आएगा स्लोप यानी dy बाय dx, और समीकरण 4 में आएगा अपना डिफ्लेक्शन यानी y। आ रहा है क्या, आ रहा है। अब एंड कंडीशन, ये भी तुम्हारी बीम तुम्हारे सामने, इसलिए मैं डायग्राम रख नहीं किया, ठीक है। ये अब सेक्शन एक्शन तो भूल जाओ, अब ये सेक्शन एक्शन भूल जाओ, उसको हटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। ये लो भाई, सेक्शन एक्शन अपने हटा दिया, ये बीम है, ठीक है। C1 व C2 का मान तुमको निकालना है, ठीक है। C1 पहली बार कहां पर आया, C1 पहली बार कहां पे आया है, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में क्या आ रहा है, dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब स्लोप। मुझे बताओ C1 तुम्हें निकालना है। C1 निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, dy बाय dx को 0 करना पड़ेगा। भाई dy बाय dx 0 होगा तभी तो C1 आएगा। तो मुझे बताओ कि dy बाय dx यानी स्लोप किस पॉइंट पर 0 होता है। तुम बताओगे
भाई जब ये तुम्हारी बीम है, इसका तुम डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो ये शेप कुछ यूं बनेगा, यानी dy बाई dx मतलब जो स्लोप है वो किनारों पर तो होता है मैक्सिमम, यानी किनारों पर तो कोण बनता है, लेकिन सेंटर में कोण नहीं बनता। तो तुम बोलोगे कि x बराबर l बटा 2, सेंटर का मतलब l बटा 2, ठीक है, यानी l बटा 2 का मतलब टोटल l कितनी है 3000, 3000 का आधा कर दो, 1500 mm पर dy बाई dx क्या होता है 0। ये तुम्हें पता है, यही तो पता है भाई कि x बराबर l बटा 2 पर सेंटर में स्लोप कितना होता है 0 होता है। सेंटर x बराबर l बटा 2 मतलब 3000 बटा 2 यानी 1500, और यूनिट जरूर लिखनी है mm पर, डिवाइड बाय dx क्या होता है समय 0 होता है। अब ये मान यानी x बराबर l बटा 2 यानी 3000 बटा 2 यानी 1500, x बराबर मान कितना आ चुका है 1500, कहां पर पुट करेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से कर दो भाई, समीकरण 3 में ई आई dy बाई dx का मान कितना है 0 बराबर माइनस का 5000 बटा 2, और x का मान कितना रखना है, x का मान रखना है 1500, तो 1500 और उसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या है c, यही तो है। ई आई डिवाइड बाई dx 0 माइनस का 5000 बटा 2, x का मान कितना है 1500, उसका स्क्वायर करना है प्लस c1। यहां से मान किसका निकालना है c1 का निकालना है। तो देखो ये पूरा मेंबर क्या हो गया, जब ई आई को 0 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 2 में इसका भाग लगाओ कितना आ जाएगा 2500 और 1500 का स्क्वायर प्लस c1, तो कैलकुलेट है अपने पास में, तो 2500 इंटू 1500 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है अपने 5 6 2 5 में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। जब भी ऐसी बड़ी वैल्यू आ जाए, देखो आपके पास में ये वैल्यू आ रही है बड़ी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाए तो ईएनजी वाला बटन दबा दो, कितना आ गया 5 6, ठीक है, छोटी वैल्यू आ जाती है, तो अपने पास में आ गया 0 बराबर माइनस 5.625 इंटू 10⁹ प्लस c1। c1 का मान निकालना, ये माइनस वाला नंबर इधर आएगा तो प्लस, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, हेंस c1 बराबर माइनस को उधर लिया 5.625 इंटू 10⁹, ये दो भाई, ये c1 का मान आ चुका है। कोई दिक्कत, चेक कर लेते हैं, सही, ठीक है। तो क्या किया 3 4 बनाई, एंड कंडीशन लगाई, c1 का मान निकाल दिया। अब c2 का भी तो निकालना है, जब c1 c2 निकल जाएगा तभी तो अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस डायग्राम को एक बार रफ नहीं कर रहा हूं मैं, और समीकरण 3 को भी रफ नहीं कर रहा हूं, और 4 को तरफ करूंगा नहीं, क्योंकि इन 3 4 की हेल्प पड़ेगी, बाकियों को अपने रफ करते हैं। ये लो, ठीक है, डायग्राम को उसके रफ नहीं कर रहा है क्योंकि अपने एंड कंडीशन पता चलेगी, ठीक है। अब c1 का निकल गया, अब किसका निकालना है c2 पहली बार कहां पर आ रहा है, तो समीकरण नंबर 4 में आ रहा है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 4 में c2 है, तो c2 की यहां पे क्या है y मतलब डिफ्लेक्शन। अब मुझे बताओ कि ये बीम है, ये बीम यूं डिफ्लेक्ट होगी, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कहां पर होगी, सेंटर में, किनारों पर कितनी होगी 0, यानी y यानी डिफ्लेक्शन 0 किस पॉइंट पर होगा, वो तो होगा a पॉइंट पर या फिर वो होगा b पॉइंट पर। a पॉइंट को क्या कहेंगे x बराबर 0 कहेंगे, और b पॉइंट को क्या कहेंगे x बराबर l कहेंगे, और l कितनी है इसकी 3000 भाई, मतलब लंबाई, और वो कितनी है 3000। अब मुझे बताओ, एक तो x बराबर 0 भी आप रख सकते हो भाई, इस पॉइंट को क्या बोलोगे x बराबर 0, इस पॉइंट को क्या बोलोगे x बराबर l। एक तो x बराबर 0 भी आप रख सकते हो, और एक रख सकते हो आप x बराबर l मतलब 3000। दोनों में से इजी कौन सा रखना भाई, आप वो करो ना भी जो इजी रखना कौन सा है 0 वाला, तो बस एक ही रख दो, x बराबर 0 पर y बराबर 0, ठीक है, पता है भाई हमें x बराबर 0 पर, यानी इस किनारे पर डिफ्लेक्शन कितना होता है 0, समीकरण 4 से रख दो 4 के अंदर। ई आई y का मान कितना है 0 बराबर माइनस का 5000 बटा 6, 0 का क्यूब प्लस c1, और उसके साथ में कितना x का मान 0 प्लस c2। ढंग से देखना, ये मेंबर पूरा कितना हो गया 0, ये मेंबर कितना हो गया 0, ये मेंबर 0 प्लस c2, c1 के साथ में भी 0 है, मतलब ये मेंबर भी 0।
तो देखें तो अपने C2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये x बराबर 0 आप यहां पुट करोगे तो ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 हो गया, पीछे कौन बचा गया, C2। तो घुमा फिरा के C2 का मान कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा 7वां स्टेप क्या था, एंड कंडीशन लगाकर कांस्टेंट C1 में C2 का मान ज्ञात करेंगे। कर लिया क्या अपन ने, कर लिया, C1 भी निकाल लिया, C2 भी निकाल लिया। अब 8वां स्टेप क्या था हमारा, 8वां स्टेप था C1 में C2 के मान को समीकरण 3 और 4 में रखकर नई समीकरण बनाएंगे। 3 4 बन गई तो नई कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी 5 और दूसरी कौन सी बनेगी 6, रख देते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी तुम वीडियो के साथ साथ में पॉज कर करके लिखोगे ना इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं अपने, यहां लिख देता हूं मैं C1 में C2 का मान समीकरण 3 व समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं किसका मान, C1 का। समीकरण 3 में EI डिवाइड बाय dx वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, प्लस C1 करना है तो C1 की जगह C1 रख दो ना, यही बढ़ जाएगी, इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये लो, समीकरण 3 में क्या रखना है, C1 रखना है, ये वैसे का वैसे आएगा, ये मेंबर भी वैसे का वैसे आएगा, प्लस C1, तो C1 की जगह C1 रख दो, प्लस C1 था, C1 की जगह C1 रख देते हैं अपने, प्लस C1 कितना है 5.625 इंटू 10⁻⁹ और ये कौन सी बन गई, समीकरण 5 बन गई। क्लियर है। अब C1 का मान तो समीकरण 3 में रख दिया तो 5 प्राप्त हुई है, C2 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में, वो देखो भैया। तो EI y बराबर माइनस का 5000/6 x³ प्लस C1 कितना है 5.625 इंटू 10⁻⁹ इंटू x प्लस C2 कितना है 0 लिखेंगे अपने, नहीं लिखेंगे तो ये क्या बन गई 6 बन गई। बस 5 और 6 में अंतर क्या है, यहां पर x नहीं आ रहा, यहां पर x आ रहा है, और यहां पर डिवाइड बाय x है, यहां पर ये लो समीकरण 5 बन गई, 6 बन गई। इस वाले को रफ कर दें, क्या कर देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम होना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, लंबा जरूर है लेकिन बहुत इजी है। ये लो तो 5 बन गई, 6 बन गई। अब क्या करेंगे, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या था, 9वां स्टेप। 9वां स्टेप था कि एंड कंडीशन लगाकर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अभिष्ट मान हम प्राप्त करेंगे या ज्ञात करेंगे। अब एक तो तुमने एंड कंडीशन लगाया जब तुम्हें कांस्टेंट्स का मान निकालना था, और अब तुम एंड कंडीशन निकालोगे जब तुम्हें कांस्टेंट नहीं निकालना, तुम्हें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। बस इसी में अंतर है। फिर से अगेन लाइट चलेगी, वैसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम एंड कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो इस बार वाला जो हम एंड कंडीशन लगाएंगे ना, तो इस बार वाला हम एंड कंडीशन लगाएंगे मान ज्ञात करने के लिए, यानी तुमको इस बार एंड कंडीशन वो लगाना है जिसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओगे, आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ये बीम है तुम्हारे पास, तो मुझे बताओ इस बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, या यूं हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप मतलब डिवाइड बाय x निकाल लेते हैं। स्लोप मैक्सिमम कहां पर आएगा भाई, ये आपकी बीम यू डिफ्लेक्ट होगी, यू डिफ्लेक्ट होगी, स्लोप तो आएगा ए किनारे पर, और किस किनारे पर आएगा, बी पर। मुझे बताओ ए और बी, ए किनारे को क्या बोलेंगे x बराबर 0, बी किनारे को क्या बोलेंगे x बराबर l, l मतलब 3000। अब x बराबर 0 रखना आसान है या x बराबर l रखना आसान है, 0 रखना आसान है, तो आपने लिखेंगे वी नो दैट x बराबर 0 पर स्लोप dy बाय dx क्या आता है, मैक्सिमम आता है, क्या आता है। ये बीम जब यू डिफ्लेक्ट होगी तो इधर कोण बनेगा और एक इधर कोण बनेगा, इसको तो बोलेंगे x बराबर 0, इसको बोलेंगे x बराबर l। तो 0 रखना आसान है कि l रखना आसान है, 0 रखना आसान है, इसलिए मैंने 0 रखा है, वो l भी रख सकते हो, मान तो 1 निकलेगा। ठीक है, तो वी नो दैट x बराबर 0 पर dy बाय dx क्या आता है, मैक्सिमम आता है, यानी मैक्सिमम आने का मतलब ज्ञात करना है समीकरण 3 से नहीं, अब 5। 3 में तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए इसमें नहीं रखेंगे। अब किस में रखेंगे, 5 में, तो 5 में रख दो, देखो
थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है यहाँ पे। समीकरण 5 है ई आई डीवाई बाई डी एक्स तो मैक्सिमम है, यानी ये चीज तुमको ज्ञात करनी है, बराबर माइनस का 5000 और बटे में कौन है 2 एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस में क्या है 5.625 इंटू 10⁻⁹। कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ई आई डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स जीरो नहीं करना है इस बार, मैक्सिमम मतलब निकालना है, बराबर ये मेंबर पूरा क्या हो गया 0, पीछे क्या बचेगा 5.625 इंटू 10⁻⁹। निकालना क्या है डीवाई बाई डी एक्स, गुणा में कौन है ई आई, तो ई वाई वाले जो गुणा वाले बराबर के उधर जाएंगे तो बाद में, तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर 5.625 इंटू 10⁻⁹ और बाद में कौन आ जाएंगे ई आई। अब मुझे बताओ जब हमने गिवन डाटा लिखा था क्या वहां पर ई का मान दे रखा था, क्या दे रखा था, क्या वहां पर आई का मान दे रखा था, क्या दे रखा था, वही मान हम यहाँ पे लिख देंगे। तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर 5.625 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ई का मान था 200 गीगा पास्कल 10⁻3, आई का था 12 इंटू 10⁻6। चेक कर लेता हूं मैं एक बार ये सेम है या नहीं है। हाँ भाई इसका मान ये आया। अब कैलकुलेटर से उनको सोल्व करना है, तो देखो अपने इसको एक साथ ही सोल्व करेंगे। देखो भाई मैं यहाँ पे तुमको करवा देता हूँ, यहीं से तुम्हारे सामने करूंगा ताकि तुमको दिखना चाहिए। तो 5.625 इंटू 10⁻⁹ पावर वाला बटन दबा दिया, हो चुका है भाग का निशान, ठीक है। ब्रैकेट 200 इंटू 10⁻3 क्यूब वाला था 10⁻3, गुणा में कौन है भाई ये दूसरे वाला मेंबर भी तो गुणा में, तो 12 इंटू 10⁻6 सब कुछ लिख दिया नीचे अपन ने, ब्रैकेट कर दो बंद और कर दो बराबर। ये लो भाई एक ही से अपन ने सारे मान निकाल दिए, दिख रहा है क्या तुमको, दिख रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया 2.343 इंटू 10⁻⁻3। तो डीवाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं क्या, नहीं इसको स्लोप कहते हैं। तो आप लिखोगे हैंस स्लोप डीवाई बाई डी एक्स कितना प्राप्त हुआ है 2.343 इंटू 10⁻⁻3 और इसकी यूनिट मैंने क्या बताई थी, किसमें मेजर करते हैं अपने रेडियन के अंदर। ये लो इतना प्राप्त हुआ है क्या स्लोप, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर से लाइट आ चुकी है, तो जैसा मैंने आपको बताया यहां तो ऐसा ही सीन है, गई आई गई आई। एक मिनट, चलो भाई तो डीवाई बाई डी एक्स प्राप्त हो चुका है। अब क्या प्राप्त करना बाकी रह गया, अब बाकी रह गया अपना डिफ्लेक्शन। तो एक एंड कंडीशन लगाई तो स्लोप प्राप्त हुआ है, यानी पांचवें में जब एंड कंडीशन लगाई तो स्लोप डीवाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा। अब छठे में जब एंड कंडीशन लगाएंगे तो किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, तो प्राप्त होगी y की, और y को क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन कहते हैं। कर देंगे रफ, इसको रफ कर देते हैं, ये लो भाई, ठीक है। डायग्राम इसलिए रफ नहीं कर रहा क्योंकि वो तुमको एंड कंडीशन में हेल्प करेगा। ये चीज हो चुकी है, वी नो दैट क्या निकालना बाकी रह गया, अब y बाकी रह गया। y को क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन कहते हैं। मुझे बताओ डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर अधिकतम आता है, तो तुम बोलोगे भाई ये तो सेंटर में अधिकतम आता है। सेंटर मतलब x बराबर l बटा 2, x बराबर l बटा 2 यानी 3000 बटा 2, 1500 में कर दूंगा इसको। जो y है वो क्या प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। मैक्सिमम को तो तुम्हें निकालना है किस समीकरण से, समीकरण 6 से। अब 4 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 में तो कांस्टेंट आ रहे थे C1 और C2, अब रखेंगे अपने छठे, रख दो भाई। तो ए आई y जीरो थोड़ी ना है, मैक्सिमम में से e की y की जगह y माइनस का 5000 बटा 6। x का क्या करना है क्यूब,
यानी 1500, x का मान कितना है 1500, उसका क्या करना है क्यूब प्लस 5.625 इंटू 10⁻⁹ इंटू एक्स कितना है 1500। ये लो भाई कैलकुलेटर है अपने पास में। अभी तो बेसिक कैलकुलेशन है तुमको आनी चाहिए। 5000 देख लो, ये तुमको साथ साथ में दिखाते हुए करता हूं मैं। तो दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है 5000 इंटू 1500 का क्यूब डिवाइड कर दिया 6, तो ये आ रहा है अपने पास में EIY बराबर -2.8125 इंटू 10⁻12 प्लस 5.625 इंटू 10⁻9 इंटू 1500। अब इसको अपने एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर है अपने पास में। ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5.625 इंटू 1500 कर दो, इंटू में कौन बाकी रह गया 10⁻9, ब्रैकेट कर दूं बंद। तो ये आ रहा है अपने पास में, ठीक है। ये अपन ने माइनस लगाया है तो मैं दोबारा कर देता हूँ, -2.8125 इंटू 10⁻9 सॉरी 12 प्लस 5.625 इंटू 1500 इंटू 10⁻9। तो ये आ रहा है EIY बराबर 5.625 इंटू 10⁻12। निकालना किसका मान है y का, EI कहां पे चला जाएगा गुणा वाला, बाद में चला जाएगा क्या, रफ कर दो इसको नीचे वाले को। तो 5.625 इंटू 10⁻12 अपॉन EI का मान दे रखा है क्या अपन को, दे रखा है। E का कितना है 200 10⁻3, I का कितना है 12 इंटू 10⁻6, निकाल लो, भाग सॉरी 5.625 इंटू 10⁻12 डिवाइड 200 इंटू 6, ये आ रहा है 2.34, सही 2.34 और y आ चुका है हमारे पास में y आ चुका है 2.34 mm। y की यूनिट किसमें होती है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन करवाने में लगे हैं 36 मिनट लगे, वो तुमको समझाते हुए लगे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मात्र 15 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम स्लोप बताइए, तो मैक्सिमम स्लोप हमने निकाला और स्लोप की यूनिट आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो स्लोप की यूनिट होती है आपकी रेडियन के अंदर। और उसने पूछा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए, तो डिफ्लेक्शन की यूनिट किसमें होती है, वो होती है 2.34 mm। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई बीम थी कि जब इस पर हम सब लोड लगाएंगे तो बीम डिफ्लेक्ट होगी क्या भाई, डिफ्लेक्ट होगी। तो अपन ने डिफ्लेक्टेड एक डायग्राम बनाए तो वो कुछ यूं होगी, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से क्या होगी अपनी डिफ्लेक्ट होगी। तो यूं डिफ्लेक्ट होगी, तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगा यानी बीम थोड़ी नीचे की तरफ झुकेगी, वो कितनी झुकेगी 2.34 mm के अंदर, मतलब mm के अंदर झुकेगी। 2 mm कितना होता है, एकदम छोटा सा होता है। 2 mm कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। और कितना डिग्री का कोण बढ़ाएगी, तो रेडियन में बढ़ाएगी, वो भी कितना, इसी 10⁻³ का मतलब कितना है, इसको तुम 0.00 उसमें लग दोगे, ठीक है, यानी बहुत ही छोटा कोण बढ़ाएगी। यानी ये जो कोण बनेगा ना यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। तो यही पूछा था उसने कि भाई स्लोप कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है। चलो भाई, तो आज का लेक्चर को अपने करते हैं यहाँ पर एंड। तो आज के लेक्चर को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन करवाया है, पहला क्वेश्चन करवाया इस चैप्टर का, जिसके अंदर मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम सेंटर में पॉइंट लोड हो तो मैंने ये बताया कि किस प्रकार से आप उसमें स्लोप निकालेंगे, किस प्रकार से आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। सेम इसके जैसे ही मैकेनिक मेथड है। मैकेनिक और डबल इंटीग्रेशन में कुछ भी परिवर्तन नहीं, हल्का सा परिवर्तन है। और ये पूरा अपन ने क्वेश्चन सीख लिया। तुमको पहली बार कर रहे होगे तो तुमको लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अपन ने 2-3 बार इसको रफ किया है। लेकिन जब तुम इसको अपनी कॉपी में नोट करोगे तो मुश्किल से 2 पेज होंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान है। तो ये तुम्हारा अपना एंड करते हैं सेशन को, और एज इट इज ऐसा क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा जो तुम करना, जिसमें लोड आएगा लेकिन उस लोड की वैल्यू अपन थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, ले लो एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है। चलो तो
एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करने को देना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस किसको करनी है, पेपर किसको देना है, तुमको। तो प्रैक्टिस पीछे कौन करेगा, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू तो याद करनी है और इसको पूरा निकाल के आप मुझे अपना आंसर शेयर करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है AB, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पे सपोर्ट लगा देना, तो ठीक है, आर भी लगा देना, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। सेंटर में लोड जो है वो कितना आ रहा है, W आ रहा है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, टोटल लेंथ कितनी है उसकी, L है, और यहाँ पे आर लगा देना, यहाँ पे आर भी लगा देना, ठीक है। और ये सेंटर मतलब L/2 हो जाएगा। फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फाइंड मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये तुम्हें निकाल कर बताना है। आंसर तो मेरे पास में, इसके पास में अवेलेबल है, पूरा एकदम कंप्लीट करा हुआ है, वो मैं शेयर कर दूंगा तुमको। EI का मान दे नहीं रखा, तो EI की जगह क्या रखना, ये रखना। अब मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा देखो, dy/dx मैक्सिमम जो है वो आएगा आपके WL² बटा 16 EI, ये आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब तुम्हें मुझे निकाल के बताना है कि WL² बटा 16 ये कैसे आएगा, किससे करोगे, डबल इंटीग्रेशन से। और मैक्सिमम ये तो आ गया स्लोप। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो आएगा WL³ बटा 48 EI, ठीक है। इसका कितना होता है, L/3 होता है, L² इंटू L, L³ 16×3 = 48। इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। एक याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा। तो ये लोग, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा है, सेंटर यहां पे मान लो, और तुम्हें मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसका क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है। क्वेश्चन तुमको वैल्यू दे रखी होगी, जो मैंने करवाया ना उस टाइम क्वेश्चन दे रखा होगा, लेकिन ये इस बार मैंने W की जगह W दे रखा है, ठीक है। L की जगह L रखना है, और EI की जगह EI रखना है, और मान ये निकालना है, ये तुम्हारा क्या है, HW है, ठीक है। तो ये तुम प्रयास करना। तो आज के लेक्चर को अपने यहीं पर ऐड करते हैं, ठीक है।